आज मैं आपको मोहब्बत समझाना चाहता हूँ। आखिर ये मोहब्बत क्या है? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, भाई भाई से मोहब्बत करता है, दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, माँ बेटे से मोहब्बत करती है, बेटा माँ से मोहब्बत करता है, बाप बेटी से मोहब्बत करती है, बेटी माँ से, बेटी बाप से मोहब्बत करती है, बाप बेटी से मोहब्बत करता है। लेकिन मैं आपको मोहब्बत समझाना चाहता हूँ, आखिर ये मोहब्बत है क्या? अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए अपने दीवानों से, परवानों से, मस्तानों से, जाबाजों से, ए मेरे दीवानों, परवानों, मस्तानों, जाबाजों, सब कुछ मैंने अता किया है, सब कुछ मैंने अता किया है। तो सब कुछ अता करने के बदले, अल्लाह की अता से सब कुछ मैंने अता किया है, तो सब कुछ अता करने के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। दौलत मैंने अता की है, शोहरत मैंने अता की है, इज्जत मैंने अता की है, नमाज मैंने अता की है, रोजा मैंने अता किया है, हज मैंने अता किया है, ज़कात मैंने अता किया है, सब कुछ मैंने अता किया है। तो सब कुछ अता फरमाने के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मेरे सरकार हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, और फिर हम सरकार को दे भी क्या सकते हैं? हम सरकार को दे भी क्या सकते हैं? सब कुछ सरकार ने हमें दिया है। हमारी औकात क्या है कि हम सरकार को कुछ दे सकें? अरे सब कुछ सरकार ने हमें दिया है, और सरकार ने तो इतना दिया है, सरकार ने तो इतना दिया है कि जो सरकार की बारगाह में मांगने के लिए गया, जो सरकार की बारगाह में मांगने के लिए गया, सरकार ने उसको इतना दिया है, इतना दिया है कि वो माल उसकी पुश्तों के लिए काफी हो जाता था, वो माल उसकी नस्लों के लिए काफी हो जाता था। तो सरकार हमसे मुतालबा कर रखे हैं, ए मेरे दीवानों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ दे भी नहीं सकते। देने वाले आका हैं, देने वाले रसूलुल्लाह हैं, अता फरमाने वाले रसूलुल्लाह हैं, और कितना अता करते हैं। शिफा शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, जरा आप तवज्जो करना, मैं आपको मोहब्बत समझाना चाहता हूँ। एक आराबी हुजूर की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी बीबी भूखी है, मेरे पास में खाने को खाना नहीं है, मेरे पास में पहनने को कपड़ा नहीं है, अभी कलमा नहीं पड़ा है, और सरकार से अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, मुझे खाना अता कर दीजिए। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में जाते हैं, थोड़ा सा माल लेकर के आते हैं, आराबी को दिया। जैसे कि माल आराबी ने देखा, आराबी कहने लगा, अरे मैंने तो सुना था मोहम्मद बहुत ज्यादा माल अता करते हैं, मैंने तो सुना था मोहम्मद बहुत ज्यादा माल देते हैं, मैंने तो सुना था मोहम्मद इतना देते हैं, पुश्तों के लिए काफी होता है, मैंने तो सुना था मोहम्मद इतना देते हैं, जनरेशन के लिए काफी होता है। ये तो थोड़ा सा माल दिया है, ये तो मेरे लिए काफी नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए कहां से काफी हो जाएगा, मेरी बीबी के लिए कहां से काफी हो जाएगा। जब इतना कहा था, हजरत उमर अपने खत्ताब आ गई, तलवार लेकर के आ गई, और गर्दन काटने के लिए हजरत उमर आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उमर जल्दी ना करो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, और उमर आपसे मोहब्बत करता है, आपके गुस्ताख का उमर सर काट देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर जल्दी ना करो, सर काटने की जरूरत नहीं है। मेरे आका उस आराबी को हुजरे के अंदर लेकर के जाते हैं, मेरे आका ने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद में मेरे आका ने माल दिया, मेरे आका ने और माल दिया, मेरे आका माल देते जा रहे हैं। आराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, या रसूल अल्लाह, अब माल अता ना करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी तूने कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, अभी तूने कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, अभी तूने कहा था मोहम्मद माल अता नहीं करते। जरा जुमलों पर तवज्जो करना, अभी तूने कहा था मोहम्मद अता नहीं करते। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अभी जो कहा था मेरी गुस्ताखी हो गई थी, अभी जो कहा था गलती से कह दिया, अभी कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, अभी बोला था मोहम्मद माल नहीं देते, लेकिन अब डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा
मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, अभी जो कहा था वो मेरी गुस्ताखी थी, अभी जो मैंने कहा था वो मेरी गुस्ताखी थी, लेकिन अब कहता हूं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हम आका को क्या दे सकते हैं? सब कुछ मेरे आका ने अता फरमाया है, सब कुछ मेरे आका ने अता फरमाया है। हम आका को कुछ नहीं दे सकते। इज्जत, दौलत, शोहरत, सरबत, हुकूमत, सब कुछ मेरे आका ने अता की है। हम आका को कुछ नहीं दे सकते। फिर भी मेरे आका क्या कह रहे हैं? ए मेरे दीवानों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्ला मगर, इल्ला फकत, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुछ नहीं मांगता, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। अब ये अहले बैत कौन है? अब ये अहले बैत कौन है? हजरत साद इब्न नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, सैयदा फातिमा को बुलाया, मौला अली को बुलाया। और जब ये चारों प्यारे आका की बारगाह में आ गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। तो अब आका ने क्या इरशाद फरमाया कि सब कुछ मैंने अता किया है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। सब कुछ मैंने अता किया है, तुम गुमराही में थे, रोशनी मैंने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, तुम सिर्फ आदमी थे, इंसान नहीं थे, लेकिन इंसान मैंने बनाया है, लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। तरीकत मैंने अता की है, लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। सदाकत मैंने दी है, लेकिन कुछ नहीं मांगता हूँ। अदालत मैंने दी है, लेकिन कुछ नहीं मांगता हूँ। सखावत मैंने दी है, लेकिन कुछ नहीं मांगता हूँ। सब कुछ मैंने अता किया है, लेकिन कुछ नहीं मांगता। अली की मोहब्बत मांगता हूँ, हसन हुसैन की मोहब्बत मांगता हूँ, और सैयदा फातिमा की मोहब्बत मांगता हूँ। और मोहब्बत भी कैसी मांगी? अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इल्लल महब्बत फिल कुर्बा इरशाद रखी फरमाया। एक होती है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क यह है, अगर मोहब्बत करने वाली दो चीजों को दूर कर दिया जाए, अगर मोहब्बत करने वाली दो चीजों को जुदा कर दिया जाए, तो मोहब्बत करने वाली दोनों चीजें एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकती हैं। लेकिन मवद्दत करने वाली दो चीजों को अगर जुदा कर दिया जाए, तो मवद्दत करने वाली दो चीजें एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपको बताता हूं, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, मवद्दत नहीं करती। बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, मवद्दत नहीं करता। चचा भतीजे से मोहब्बत करता है, मवद्दत नहीं करता। खाला भांजे से मोहब्बत करती है, मवद्दत नहीं करती। भांजा खाला से मोहब्बत करता है, मवद्दत नहीं करता। क्यों? अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो माँ को गम होता है, माँ को तकलीफ होती है, लेकिन माँ बेटे के बिना जिंदा रह सकती है। अगर बेटी का इंतकाल हो जाए, बाप बेटी से मोहब्बत करता है, मवद्दत नहीं करता। बाप को सब्र आ जाता है और बाप बेटी के बिना जिंदा रह सकता है, क्योंकि बाप बेटी से मवद्दत नहीं बल्कि मोहब्बत करता है। इसी तरह से अगर हमारे किसी फ्रेंड का, हमारे किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, हम रोते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन सब्र आ जाता है, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, मवद्दत नहीं करते। लेकिन हम अपनी सांसों से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करते हैं। अपनी सांसों से हम मोहब्बत नहीं करते बल्कि मवद्दत करते हैं। अगर सांसें हमसे जुदा हो जाएं तो हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और सुनो, मछली पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करती है।
मछली पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करती है। अगर मछली को पानी से दूर कर दिया जाए, अगर मछली को पानी से जुदा कर दिया जाए तो मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मछली पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करती है, मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करती है। और मोहब्बत भी कैसी करती है, मवद्दत भी कैसी करती है। अल्लाह अकबर, मछली मर जाती है, मछली को काट लिया जाता है, मछली को पका लिया जाता है, मछली को चबाया जाता है, मछली पेट के अंदर होती है। आपने ये एहसास किया होगा, हम जितनी भी ग़िज़ाएं खाते हैं उन ग़िज़ाओं को खाने के बाद में प्यास की इतनी शिद्दत नहीं लगती है जितनी शिद्दत मछली खाने के बाद में लगती है। उसकी वजह क्या है? मछली पेट के अंदर तड़पती है कि काट तो दिया है, खा तो लिया है, चबा तो लिया है, लेकिन अब भी पानी से ऐसी मोहब्बत है, मुझे पानी चाहिए। पेट के अंदर भी मछली तड़पती है। अब आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे दीवानों, अहले बैत से मोहब्बत करना, अली से ऐसी मोहब्बत करना, हसन हुसैन से ऐसी मोहब्बत करना, फातिमा से ऐसी मोहब्बत करना कि एक सेकंड के लिए अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे दिल से ना निकल जाए। क्योंकि अगर मछली को पानी से दूर कर दिया जाए तो मछली खत्म, और अगर अली, हसन हुसैन, फातिमा की मोहब्बत अगर दिल से निकल जाए तो ईमान खत्म। क्योंकि मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत ईमान है। अगर मुस्तफा, आले मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, नमाज़ें बेकार, रोजा रखना बेकार, हज करना बेकार, ज़कात देना बेकार, सब कुछ बेकार है। क्योंकि मुस्तफा, आले मुस्तफा की मोहब्बत यह ईमान का हिस्सा है। अगर मुस्तफा, आले मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, समझ लो ईमान भी नहीं। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, नारे तकबीर और रिसालत। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत यह ईमान का हिस्सा है। मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत यह ईमान का हिस्सा है। फिर इनकी शान बहुत ज्यादा आला है, इनका मर्तबा बहुत ज्यादा आला है। अहले बैत से मोहब्बत करो। जो मोहब्बत करने का हक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसी तरह से मोहब्बत करो। इनकी शान क्या है मेरे आका के दीवानों? तभी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फकत अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अब आप जरा देखो अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है। जब इस दुनिया में कुछ भी ना था, तवज्जो चाहूंगा एल स्टेज, जब इस दुनिया में कुछ भी ना था, ना लोह था, ना कलम था, ना अर्श था, ना कुर्सी था, कुछ भी ना था, कुछ भी ना था। जब कुछ भी ना था, कुछ भी ना था, तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को बनाया। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को बनाया। अल्लाह के अर्श की शान क्या है, अल्लाह की कुर्सी की शान क्या है, अल्लाह के कलम की शान क्या है, अल्लाह के लोह की शान क्या है। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह का जो अर्श है उसने तमाम कायनात को घेरा हुआ है। अल्लाह की जो कुर्सी है, अल्लाह की जो कुर्सी है उसका जिक्र कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और उसकी फजीलत क्या है। अगर सुबह को आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो शाम तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अगर शाम को आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो रात भर फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। ये कुर्सी की शान है। अल्लाह के कलम की शान क्या है कि अल्लाह के कलम ने तमाम के तमाम अहवाल लिख दिए हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के अर्श की शान है, अल्लाह की कुर्सी की शान है, अल्लाह के कलम की शान है। लेकिन ये अल्लाह का अर्श कैसे बना है, ये अल्लाह की कुर्सी कैसे बनी है, ये अल्लाह का लोह कैसे बना है, ये अल्लाह का कलम कैसे बना है, जरा तवज्जो करना। अगर
मोहब्बत करते हो अहले बैत से तो जरा अहले बैत की शान देखो, अहले बैत का मर्तबा देखो, अहले बैत का मुकाम देखो। ये अर्श कैसे बना, ये कुर्सी कैसे बनी, ये लौह कलम कैसे बने। अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को बनाया। नूरे मोहम्मद बनाने के बाद में अल्लाह ताला ने अपनी हैबत का जलवा नूरे मोहम्मद पर डाला, तो नूरे मोहम्मद को पसीना आ गया, नूरे मोहम्मद को पसीना आ गया। और नूरे मोहम्मद से अल्लाह ने अर्श को बनाया, नूरे मोहम्मद से अल्लाह ने कुर्सी को बनाया, नूरे मोहम्मद से अल्लाह ने कलम को बनाया। नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा है। अल्लाह के प्यारे हबीब के नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह का अर्श बना, अल्लाह की कुर्सी बने। तो उनकी शान कितनी आला, उनकी अजमत कितनी आला, उनका मकाम कितना आला। और अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है, अहले बैत का मुकाम क्या है कि अहले बैत मुस्तफा के पसीने से नहीं बने बल्कि मुस्तफा के नूर से बने हैं, मुस्तफा के खून से बने हैं। इसी वजह से आला हजरत ने दुनिया वालों को पैगाम दिया है, ए दुनिया वालों, मुस्तफा भी नूर है और मुस्तफा के घर का बच्चा बच्चा भी नूर है। तभी आला हजरत ने डंके की चोट पर दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मोहम्मद को बनाया और नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह ने इस कायनात के वजूद को बख्शा है। अल्लाह ने अर्श को बनाया, अल्लाह ने लौह को बनाया, अल्लाह ने कलम को बनाया। और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत है कि मुस्तफ़ा के पसीने से नहीं बनी है, मुस्तफ़ा के नूर से बनी है। क्या शान है इनकी, क्या मर्तबा है इनका, इनका मर्तबा वो है अल्लाह अकबर के अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, अगर ये दुआ कर दें तो पत्थर भी सोना हो जाए। तो अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। लेकिन आज हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन जो तरीका, जो हक अहले बैत से मोहब्बत करने का है उस तरीके को हमने भुला दिया है। हम क्या समझते हैं, अगर बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना, मैं यहां पर किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, आइंदा आपकी मर्जी हो बुलाना या ना बुलाना, मैं प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं हूं। लेकिन आज हमने अहले बैत की मोहब्बत को क्या समझ लिया है, हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं मुहर्रम के महीने में, सफर के महीने में ये ढोल बजाना ये अहले बैत की मोहब्बत है, ये ताजिया उठाना ये अहले बैत की मोहब्बत है, ये अलम उठाना ये अहले बैत की मोहब्बत है, ढोल तमाशा करना अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। जरा जुमलों पर तवज्जो करना, अपने बाप की बात नहीं बोल रहा हूं जिससे तुम मोहब्बत करते हो, रसूल पाक की बात बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर आला हजरत की बोली बोलने के लिए जा रहा हूं। अगर गलत लगे, अगर आपके दिल को नागवार गुजरे तो आप अपने दिल में की अपनी बातों को रखना। लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं हक बयान कर रहा हूं। ये ढोल बजाना, ये तमाशा करना, ये बीच चौराहों पर ढोल बजाना ये हुसैनियों का तरीका नहीं है बल्कि यजीदियों का तरीका है। हुसैन वाला ढोल नहीं बजाता, अहले बैत वाला ढोल नहीं बजाता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, पढ़ो आप जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिस की किताबों को पढ़ोगे, आप जितने बड़े बड़े आलिमों की किताबों को पढ़ोगे, आप जितने बड़े बड़े मुफक्किर की किताबों को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा जब आका हुसैन का सर काटा गया था, आका हुसैन का सर काटने के बाद में नेज़े पे रखा गया था, नेज़े पे रखने के बाद में जब दमिश्क के बाजार में आका हुसैन के सर को लेकर के गए थे, जब ये यजीद आका हुसैन के कटे हुए सर को लेकर के दमिश्क के बाजारों में गए थे, तो इन जालिमों ने आका हुसैन के कटे हुए सर को देखकर ढोल बजाया था। ढोल बजाना ये हुसैनियों का तरीका नहीं बल्कि यजीदियों का तरीका है, ये अहले बैत वालों का तरीका नहीं, यजीदियों का तरीका है, जालिमों का तरीका है, हुसैनियों का तरीका है। भूखों को खाना खिलाना हुसैनियों का तरीका है, नंगों को कपड़ा पहनाना हुसैनियों का तरीका है, बेबाओं का निकाह कराना हुसैनियों का तरीका है, मिस्कीनों को खाना खिलाना हुसैनियों का तरीका है, पड़ोसियों से मोहब्बत करना
मेरे दोस्तों, हुसैनियों का तरीका यह है कि हुसैनी जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, जब सफर का महीना आता है, तो 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाहु अकबर मेलों में जाकर ढोल नहीं बजाते, हुसैनी मेलों में जाकर तमाशा नहीं करते, बल्कि 10 मुहर्रमुल हराम को भूखों को खाना खिलाते, भूखों को खाना खिलाते। अगर बात बुरी लगे, बुलाना या ना बुलाना, और अगर आप हो सकता है आपके दिल में ये बात आ जाए कि ये मौलाना किसी के कहने पर बोल रहे हैं, ये मौलाना किसी वजह से ऐसा बयान कर रहे हैं, हम तो ढोल बजाएंगे, हम तो तमाशा करेंगे, हम तो आलम उठाएंगे, तो मेरे दोस्तों आज आपको समीर रजा की बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आपके सामने आएगा, जब आप कब्र में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि काश हम मौलाना समीर रजा की बात पर अमल कर लेते तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप करबला के बाद में तारीख का मुताला करो, किसी भी हुसैनी ने ढोल नहीं बजाया, किसी भी हुसैनी ने ढोल नहीं बजाया। अब करबला की तारीख का मुताला करो, अगर ढोल बजाना, अगर तमाशा करना, अगर अलम उठाना, अगर हुसैनियों का तरीका होता, अगर हुसैन से मोहब्बत की अलामत होती, लोग कहते हैं ना कि ढोल बजाना हुसैन से मोहब्बत की अलामत है, ढोल बजाना, अलम उठाना हुसैन से मोहब्बत की अलामत है। खुदा की कसम मेरे प्यारे दोस्तों, करनपुर के लोगों, अगर ढोल बजाना, अगर अलम उठाना, अगर ताज़ियादारी करना, अगर हुसैन से मोहब्बत की अलामत होती तो करबला से आने के बाद में सबसे पहला अगर ढोल अगर कोई बजाता, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बजाता। करबला से आने के बाद में मदीना जब ज़ैनुल आबिदीन आए, कसम रब्बे काबा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, आका ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना आने के बाद में ढोल नहीं बजाया, आका ज़ैनुल आबिदीन ने ताज़िया नहीं उठाया, आका ज़ैनुल आबिदीन ने अलम नहीं उठाया, आका ज़ैनुल आबिदीन ने आका ज़ैनुल आबिदीन ने अगर सबसे पहले कोई काम किया था तो भूखों को खाना खिलाया था, अपना लंगर बनाया था। लंगर बनाने के बाद में आका ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, मदीने वालों, करबला के अंदर अपने पापा हुसैन की प्यास को देख करके आ रहा हूँ, करबला के अंदर अपने पापा की भूख को देख करके आ रहा हूँ, ये लंगर अपने पापा के नाम पर चलवा रहा हूँ। अपना आए, पराठा आए, दुश्मन आए, गैर आए, दोस्त आए, रिश्तेदार आए, सब आते जाओ, खाना खाते जाओ, खाना खिलाना हुसैनियों का काम है, ढोल बजाना, तमाशा करना ये यजीदियों का काम है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, नारे तकबीर। खुदा की कसम हक बयान कर रहा हूँ। क्या बात है हजरत, हमारे इमाम अहमद रजा आला हजरत ने इसको हराम बताया है। वाह वाह, आला हजरत ने हराम बताया कि बात अपने बाप की बात बयान नहीं कर रहा हूं। अगर समीर रजा अपने बाप की बात बयान करता, कह देते ये पागल हो चुका है, अपने बाप की बात बयान कर रहा है, इस वजह से ढोल को हराम बता रहा है। अपने बाप की नहीं बल्कि सुन्नियों के इमाम की बात पेश कर रहा हूं, सुन्नियों के इमाम की बात पेश कर रहा हूं। मेरे आका के दीवानों, कौन इमाम अहमद रजा जिससे हम मोहब्बत करते हैं, कौन इमाम अहमद रजा जिस पर हमारी जान कुर्बान है, कौन इमाम अहमद रजा जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो इमाम अहमद रजा आला हजरत। अल्लाह अकबर, आला हजरत कौन? आला हजरत वो आला हजरत जिनको पूरी दुनिया इश्क की वजह से आला हजरत कहती है। और अल्लाह अकबर, आला हजरत के इल्म पर क्या गौर किया जाए। आला हजरत का ऐसा इल्म था, आला हजरत की ऐसी शान थी कि आला हजरत के उस वक्त के जितने भी उलमा इकराम थे, जब सबने आला हजरत की किताबों को पढ़ा और पूरी दुनिया के उलमा इकराम ने आला हजरत की किताबों को पढ़ा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मलेशिया, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, भूटान, मशरिक और मगरिब, जब पूरी दुनिया के खत्ते के उलमा इकराम ने आला हजरत की किताबों को पढ़ा तो तमाम
के तमाम उलमाए किराम एक जबानी बोले, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर। तो आला हजरत ने फतावा रज़विय्या में इसको हराम बताया। आला हजरत ने इसको हराम बताया है कि ढोल बजाना, तमाशा करना ये हराम है, हराम है, हराम है। हुसैनियों का ये तरीका नहीं। और मैं आपको बताता हूं आखिर हुसैनी क्या है। आपको पता है जब करबला के मैदान में आका हुसैन को शहीद कर दिया गया, जब करबला के मैदान में अब्बास को शहीद कर दिया गया, अली अकबर को शहीद कर दिया गया, ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, और जब हुसैन के को शहीद कर दिया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और मदीने के अंदर खेमा लगाया। खेमा लगाने के बाद में ऐलान आकर के खाना खा ले, जो कोई भी प्यासा है इस खेमे में आकर के पानी पी ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐलान किया, जरा तवज्जो करें, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐलान किया कि जो कोई भी खाना खाना चाहता है खाना खा ले। अब जरा जरा तवज्जो करना मेरे प्यारे दोस्तों, जरा तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ऐलान किया और करबला के अंदर जिसने आका हुसैन के सर को काटा था, तवज्जो चाहूंगा, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा। अगर आपने इसको समझ लिया मेरी तकरीर का हक अदा हो जाएगा। अगर आपने इसको समझ लिया मेरी तकरीर का हक अदा हो जाएगा। जिसने आका हुसैन के सर को काटा था, जो आका हुसैन के सीने पे चढ़कर जिसने आका हुसैन पर खंजर चलाया था, अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन का उस वक्त एक आशिक निकला, उसका नाम मुख्तार सकफी था। बाद में अल्लाह अकबर वो हालत कुफ्र में मरा, लेकिन उस वक्त जब उसने देखा कि आका हुसैन को शहीद कर दिया गया है और जिसने आका हुसैन को कत्ल किया है, आका हुसैन के कातिलों को मुख्तार सकफी ने तलाश करना शुरू किया कि जिसने आका हुसैन को कत्ल किया है, जिसने आका हुसैन के गर्दन पर खंजर चलाया है, उसको कत्ल कर दूंगा, उसको जान से मार दूंगा। आका हुसैन की गर्दन पर जिसने खंजर चलाया है, जब मुख्तार सकफी ने यह ऐलान किया, अल्लाह अकबर, जो गुस्ताख था जिसने आका हुसैन के सर को काटा था, जो कातिलाने हुसैन थे, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। कातिलाने हुसैन ने भागना शुरू कर दिया। जरा तवज्जो करना, आका हुसैन के कातिल भागे और एक कातिल आका हुसैन का भागता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आ गया। थोड़ी देर सुने बस। आका हुसैन के खेमे में आ गया, आका ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आ गया आका हुसैन का कातिल और आकर के बैठ गया। अल्लाह अकबर। जरा जुमलों पर तवज्जो करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया और खेमे में आने के बाद में खाना खाना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में कौन खाना खा रहा है? आका हुसैन का कातिल खाना खा रहा है। अब जरा तवज्जो करना, आका हुसैन का कातिल आका हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में खाना खा रहा है। एक दिन खाना खाया, दूसरा दिन खाना खाया। अब वो दिल ही दिल में सोच रहा था, लगता है ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ से चुपके से भाग जाता हूँ। अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो काटा जाऊंगा, अगर पकड़ लिया गया मेरी गर्दन को काट दिया जाएगा। आका हुसैन का कातिल जब खेमे से निकला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुलाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अरे जाते कहाँ हो? हमारे खेमे में जो मेहमान आता है, खाना खिलाने के बाद में हम उसको ऐसे जाने नहीं देते, बल्कि उसको नजराना दिया जाता है, बल्कि उसको नजराना दिया जाता है। वो हैरान हो गया कि मैं तो आका हुसैन का कातिल हूँ, मैंने तो आका हुसैन का सर काटा था, मैंने तो आका हुसैन के सीने पर चढ़कर खंजर चलाया था और उनका
का बेटा मुझे खाना खिला रहा है। आका हुसैन का कातिल बोला ज़ैनुल आबिदीन लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते खाना ना खिलाते, अगर पहचान लेते गर्दन को काट देते, अगर पहचान लेते नजराना ना देते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया कल जब करबला के मैदान में मेरे पापा के सीने पे चढ़कर तू खंजर चला रहा था, उस वक्त भी मैं तुझको पहचानता था। आज तो मेरे खेमे में आकर खाना खा रहा है, आज भी मैं तुझको पहचानता हूँ। आका हुसैन का कातिल कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन जब पहचान लिया है खाना क्यों खिला रहे हो, जब पहचान लिया है नजराना क्यों दे रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया तूने कल मेरे बाबा के सीने पर खंजर चलाया, कल तूने मेरे बाबा के सर को काटा, ये तेरा किरदार था। और बाबा के कातिल को आज खाना खिलाया, ये हुसैन के बेटे का किरदार है। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया कल तूने मेरे बाबा के सर को काटा था। अल्लाह अकबर, ये यजीदियों का किरदार था। और अपने दुश्मनों को खाना खिलाना ये मुस्तफा के घर वालों का किरदार है, अपने दुश्मनों को खाना खिलाना। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये पैगाम दिया है करबला के मैदान से आकर कि 10 मुहर्रम को अल्लाह अकबर ढोल मत बजाना, 10 मुहर्रम को अल्लाह अकबर आलम मत उठाना, आका हुसैन के नाम पर ये हराम कारियां मत करना, ये खुराफातें मत करना, ये खुराफातें करना, ये ढोल बजाना, ये तमाशा करना, ये आका हुसैन से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है, बल्कि यजीदियों से मोहब्बत करने वालों का काम है। अगर आका हुसैन से मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में अल्लाह अकबर सभी जलाओ, उनकी मोहब्बत में खाना पकाओ, उनकी मोहब्बत में सब कुछ करो, अपनों को भी खाना खिलाओ और गैरों को भी खाना खिलाओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया रब्बे काबा की कसम, अगर तुम्हारे पास में अगर नमाजें कम होंगी, अगर तुम्हारे पास में रोजे कम होंगे, अगर तुम्हारे पास में इबादत कम होगी, लेकिन अगर आका हुसैन से मोहब्बत करने की इस सुन्नत को तुमने अदा कर लिया, कसम खा करके कहता हूँ कल मैदान महशर में हुजूर की शफाअत भी मिल जाएगी और हुजूर की जन्नत भी मिल जाएगी। मोहब्बत करें, क्योंकि ढोल बजाना, तमाशा करना ये हुसैनियों का काम नहीं है, बल्कि यजीदियों का काम है। मेरे दोस्तों, अगर बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, मैं हक बयानी कर रहा हूँ और आला हजरत हम वाले हैं, आला हजरत से हम मोहब्बत करते हैं, डरते नहीं हैं, हक बयानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती आ गई हो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए।